गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं आपको निफ्टी का बताने जा रही हूँ कि एनालाइज क्या है और कैसे आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं जो भी लेवल्स बता रही हूँ वो सब एजुकेशनल पर्पस पे है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बारी कि निफ्टी जब तक 25,060 को होल्ड नहीं करता है तब तक हम अपसाइड नहीं हैं। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं अभी कि वो कितना डाउन साइड आ चुका है अभी तक में। ओके। और ये जो आपके फ्राइडे को आई थिंक फ्राइडे को मैं बोल रही हूँ, ये जो आपका ट्यूसडे को जो आपका ये कैंडल जो क्रिएट हुआ है, ये क्या है, इससे क्या पता चल रहा है, ये कैंडल से क्या पता चल रहा है कि बायर्स तो थोड़ा एक्टिव हुए थे और बायर्स ने अपसाइड जाने की भी इच्छा रखी थी। बायर्स कहाँ से कहाँ तक थोड़ा एक्टिव हुए थे मैं आपको ये भी बता देती हूँ। बायर्स इस प्लेस तक एक्टिव थे, ये प्लेस में जाके एक्टिव थे, बट क्या हुआ, वहाँ से सडन फॉल आया क्योंकि सेलर्स बहुत एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सेल ऑन राइज बार बार हो रहा था। ठीक है, सेल ऑन राइज, ये ऊपर जा तो रहा था बट ऊपर में रेजिस्टेंस ये सब बहुत कुछ था। तो ये क्या है, ये पिन बार है डाउन साइड के लिए कि यहाँ पे सेलर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। और अगर हम ये तो वन डे का मैं बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट्स में चली जाऊँ लाइक दिस, 15 मिनट्स में अगर मैं चली जाऊँ तो आप देख सकते हो, 15 मिनट्स छोड़ो, 15 मिनट्स में तो आप ट्रेड पे एंटर लेने के लिए आपको 3 मिनट्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। 3 मिनट्स में आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 3 मिनट्स में ऑलवेज देखो और एंटर करो। 3 मिनट्स में एंट्री का अच्छा पॉइंट मिलता है और 5 मिनट्स में आप उसको देख सकते हैं कि आपका रेजिस्टेंस, सपोर्ट या फिर कुछ भी इंडिकेटर जो आपने लगा रखा है या आपका प्राइस एक्शन है वो उसको ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप 5 और 15 मिनट्स में ये देख सकते हैं। तो आप जैसे कि इस पे देख रहे हो कि मैंने जो ड्रॉ किया था 23,790 के पास, कि यहाँ तक बायर्स एग्रेसिवली वहाँ पे बाई कर रहे थे। तो यहाँ बाई कब तक चला, जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। जैसे कि ओपनिंग होने के बाद ये ब्लू लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, देन अगेन ये प्लेस में ये प्लेस में थोड़ा सा वो सपोर्ट लिया और फिर अप गया। बट सेम इस प्लेस में, बट सेम आपका इसी प्लेस में आई थिंक ये वाले प्लेस में उसने कहीं पर भी सस्टेन नहीं किया, ना ही ऊपर की तरफ किया ना ही नीचे की तरफ किया। बट उसके नेक्स्ट जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, ब्लू लाइन के नीचे कैंडल बनने का मतलब है कि मार्केट वीक होते गया और मार्केट वीक होने के कारण वो वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वो डाउनफॉल हुआ है 5 मिनट्स में। तो आप 5 मिनट्स में इस तरह से भी इजीली ट्रेड कर सकते हो। मैं तो अभी भी इस पे बेयरिश हूँ, तो इसका एक सपोर्ट यहाँ पे भी मुझे देखने को मिल रहा है। ये जोन में एक सपोर्ट इसका देखने को मिल रहा है, ये वाले जोन पे 3 मिनट्स में मुझे ये वाले जोन पे भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और क्लोज टू सपोर्ट अगर मैं बोलूँ अभी के लिए, ये एक प्लेस है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप डाउन साइड का देख सकते हैं। यहाँ मैं लेवल्स दे रखी हूँ, 23,460 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आप देख सक रहे हो नीचे का लेवल्स आपको दिख रहा होगा। ये 3 मिनट्स में मैं बता रही हूँ आपको। 5 मिनट्स में भी अगर देखना है तो आप 5 मिनट्स में भी देख सकते हो। नीचे का लेवल्स मैंने आपको बता रखा है किस तरह से ट्रेड करना है, लेवल्स क्या है फॉर इंट्राडे। ठीक है, तो मैं इसमें अभी भी बेयरिश हूँ निफ्टी में। और अगर अपसाइड का रेजिस्टेंस अगर आप पूछो तो मैं अपसाइड का रेजिस्टेंस आपको बताती हूँ।
ये मेरा एक रेजिस्टेंस है अप साइड के लिए, 23,570 तक का मेरा रेजिस्टेंस है अप साइड के लिए। और सेकंड रेजिस्टेंस मेरा है 5 मिनट्स का ही मैं रेजिस्टेंस आपको बता रही हूँ। सेकंड रेजिस्टेंस मेरा ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप देख सकते हो, इस तरह से छोटा कर लो या फिर थोड़ा सा आप इसको इस तरह से कर लो, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड का लेवल्स भी आपको दिख रहा होगा, 23,070 अगर सस्टेन करता है देन अप साइड, अदरवाइज डाउन साइड है, आपको दिख रहा होगा नीचे लेवल्स। और जितने भी ऑरेंज कलर में किए हुए हैं वो सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे, वो सब रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप निफ्टी में काम कर सकते हो। चलिए हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जी, हम बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ है। तो हम बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या गेम है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस, हमारा यहाँ पे ये सपोर्ट आपको दिख रहा होगा 50,170 के पास एक सपोर्ट दिख रहा है। और नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट यहाँ पे है एक, ये है 50,485 का जो जोन है। अगर ये डाउन साइड में सस्टेन करता है देन आपको तो डाउन साइड में आपको दिख रहा होगा, ये जोन मैंने प्रिपेयर कर दिया है 50,485 टू 50,170, ये जोन है। अगर ये डाउन साइड 50,485 के नीचे मतलब 80 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप डाउन साइड में देख सकते हो कि इतना डाउन जाने की संभावना हो रही है। अगर आप छोटे छोटे अगर लेवल्स पे काम करना चाहते हो तो आप इस तरह के लेवल्स पे काम कर सकते हो। ये आपका एक जोन बन रहा है, ये अगर ब्रेक करता है ये आपका एक जोन बन रहा है 50,381। तो ये अगर ब्रेक करता है देन मोर डाउन साइड वी कैन सी, जो कि नेक्स्ट लेवल है। तो लेवल्स, छोटे छोटे लेवल्स को कैच करो, छोटे छोटे लेवल्स पे प्रॉफिट बनाते जाओ और एसएल अकॉर्डिंग टू दैट आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी का भी कुछ ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सेम अकॉर्डिंग टू निफ्टी ये पैटर्न सेम वैसे ही है। और हमारा अगर अप साइड भी जाता है तो हमारा अप साइड का रेजिस्टेंस मैं आपको मार्क कर देती हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू लेवल्स ट्रेड आप कर सकते हो। देख सकते हो 3 मिनट्स में ऑलवेज एंट्री लेने का, 5 मिनट्स को वॉच करने का, 15 मिनट्स में भी आप वॉच करके देख सकते हो किस तरह से हमारा लेवल्स जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 50,730 हमारा रेजिस्टेंस एक बन रहा है जो कि दिख रहा है। अगर ये 50,800 के पास अगर सस्टेन करता है देन ये अप साइड के लिए मैं इसको देख सकती हूँ। और अप साइड में फिर वही 51,000 के करीब करीब जाके वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, वहाँ पे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, हम देख लेते हैं क्रूड को। जी हाँ, क्रूड का मैंने कल भी कॉल आप लोगों को, मतलब आप लोगों को नहीं दिया था, बट
कल भी मैंने 5900 से सेलिंग के लिए बोला था, क्योंकि वहाँ पे हैवी ओपन इंटरेस्ट है। आप ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क कर सकते हो। मैं इसके लिए वीडियो भी आपको बना दूँगी कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट वर्क करता है, ऑप्शन चेन किस तरह से वर्क करता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करने के लिए और ट्रेड उस पे लेने के लिए। और इस पे भी 75 पॉइंट्स की अर्निंग हो चुकी है क्रूड में। तो आज के लिए देख लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या बन रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, अगर इफ़ 2 आवर्स में मैं आपको बता रही हूँ 2 आवर्स में ये किस तरह से वर्क करेगा। अगर 2 आवर्स में आज क्रूड 5815 के नीचे सस्टेन करता है 2 आवर्स में, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब फिर ये डाउन साइड में मैं इसको देखूँगी इन 2 आवर्स। इसको मैं डाउन साइड में ही देखूँगी, बिकॉज़ ये जो ब्लू लाइन, ये पतला सा लाइन जो इंडिकेटर का इंडिकेट कर रहा है, इसके नीचे जितने भी कैंडल्स बनेंगी वो सेल साइड के लिए होगा। और इसके ऊपर में अगर कैंडल्स बनते हैं तो वो बाई साइड के लिए होता है। तो अभी तो 2 आवर्स में ये सेलिंग का ही जोन मुझे दिख रहा है। लेट्स सी इन 3 आवर्स। वो भी आप देख सकते हो एकदम पॉइंट में है। ये ब्लू लाइन के पॉइंट पे ही है, एकदम 5825 के पास ही है, टच किया है। अगर ये 5815 के नीचे सस्टेन करता है देन ये सेलिंग के लिए रेडी है। तो हम इंट्राडे के लिए अगर देख रहे हैं तो आप इसको 15 मिनट्स 5 मिनट्स में देख सकते हो। अभी तो ये डाउन साइड में है। एक बारी ये 5815 के नीचे सस्टेन करता है। 5811 बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। तो उसको अगर ब्रेक कर देता है देन मोर डाउन साइड 5800 5760 इस तरह के जोन्स हम डाउन साइड में देख सकते हैं। तो क्रूड का भी मेरा जोन अभी सेलिंग के लिए है। अगर मैं बाइंग के लिए इसको देखूंगी तो ये 5850 के पास, 50 के अबव में सस्टेन करना चाहिए। देन मैं इसको बाई साइड के लिए बाई साइड के लिए देख सकती हूँ। अगर ये 5850 के अबव में ये सस्टेन करता है देन हम बाई साइड के लिए देख सकते हैं। देख लेते हैं नेचुरल गैस। जी हाँ, नेचुरल गैस भी अभी बाइंग और सेलिंग के लिए के बीच में फंसा हुआ है। बिकॉज़ आप देख सकते हैं ये लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। 266 के पास ये सपोर्ट बार बार ले रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है, 266 को ब्रेक करता है, देन हम मोर डाउन साइड 260 258 के लेवल्स को देख सकते हैं। और अप साइड में अगर 270 को सस्टेन करता है देन हम 275 280 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। बट अभी इस जोन पे हम सिर्फ और सिर्फ, ये अगर मैं बोलूँ तो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग का भी काम कर रहा है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि इन्वर्टेड फ्लैग ऑलवेज डाउन साइड के लिए ही होता है। ये सॉरी, ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ये आप देख सकते हो इस तरह का पैटर्न जो बन रहा है वो इन्वर्टेड फ्लैग का बन रहा है। तो ये आपका एक तरह से जाके अगर ये 270 के अबव में सस्टेन नहीं करता है देन अगेन ये डाउन साइड आएगा। और 268 के पास एक सपोर्ट बन रहा है, जो कि लाइन है, आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर लाइन। वो अगर सस्टेन नहीं करता है देन अगेन डाउन साइड 266 को ब्रेक करते ही डाउन साइड है। इन्वर्टेड फ्लैग ऑलवेज डाउन साइड में जाता है। लेट्स सी कहाँ ब्रेक करता है, 270 को ब्रेक करता है या 266। ये एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके अबव में फुल बाइंग है, इसके बिलो में फुल सेलिंग है।
तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको 5 मिनट्स में बताई हूँ। और देख लेते हैं 30 मिनट्स में भी इसका क्या जोन है। ये 30 मिनट्स में डोजी बन रहा है। डोजी का मतलब ही है कि डोजी का मतलब है 270 के अबव में अगर निकले तो बाइंग है, 270 मतलब 266 के नीचे अगर निकले तो सेलिंग है। अगर वो सेलिंग जाता है 30 मिनट्स में तो 261 का जोन भी हम देख सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। आप अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कर सकते हैं।